साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एमपी हाई कोर्ट ने जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर पर से रोक हटाई जारी करने पर से विभाग ने एक साथ 19 अक्टूबर को सभी जो चयनित शिक्षक थे उनके ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दी। इनकी संख्या तकरीबन 3100 से यानी 3100 से ऊपर है। आपको ध्यान होगा, हमने जब एमपी हाई कोर्ट का निर्णय आया था उसी समय वीडियो बनाकर ये अनुमान जता दिया था कि विभाग की पूरी कोशिश होगी कि वह दिवाली से पहले ज्वाइनिंग लेटर जारी करते। हुआ भी वैसा। अब इसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी प्लान हमने वेटिंग लिस्ट को लेकर निकाला है, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। और यदि अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लें। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। 457 जो उम्मीदवार हैं वो भर्ती से बाहर हो गए। ये मेरिट होल्डर थे। उम्मीदवार बाहर हुए, उसका कारण 294 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। हो सकता है उनकी कहीं नौकरी लग गई हो सकता है अब वो शिक्षक बनना नहीं चाहते हो, वजह जो भी है, लेकिन 294 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने शिक्षक बनने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया, यानी ये बाहर हो चुके हैं। 163 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग तो लिया, लेकिन उनके कागजों में कुछ न कुछ कमी या त्रुटि रह गई, जैसे डिग्री ही अपूर्ण नहीं है, बीएड की डिग्री अभी मिली नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया। तो कुल मिलाकर ऐसे उम्मीदवार भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए। 294 163 को जोड़े तो 457 उम्मीदवार अब इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। इसका मतलब ये हुआ कि विभाग अब इन जो खाली 457 पद बचे हैं, अब इस पे वेटिंग वाले जो जिनकी वेटिंग है उनको लाना शुरू करेंगे। और इसमें हम एक आगे आपको जो बताने वाले ये मोटा मोटा वेटिंग का है, लेकिन आप भी जानते हैं कि यदि मान लीजिए एससी कोटे के 20 रह गए हैं या एसटी के 15 रह गए हैं, तो उन पर यदि उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो उसी कैटेगरी के वेटिंग को उसमें मौका मिलेगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसी विषय में 50 यदि उम्मीदवार बाहर हो गए हैं तो 50 वेटिंग 1 से लेकर 50 तक ऐसे क्लियर हो जाएगी। ये आप भी जानते हैं ऐसा नहीं होगा। जो कैटेगरीज हैं, जो आरक्षण से रही है, रिजर्वेशन कोटा है, उसके अनुसार ये देखना होगा कि किसमें कितना कितना खाली हो रहा है, उस हिसाब से ही वेटिंग उस कैटेगरी में होगी। लेकिन समझने के लिए हमने एक मोटा मोटा ये पूरा बना दिया है। हम आपको अंत में ये जरूर बताएंगे कि आखिर विभाग का स्ट्रेटेजी प्लान क्या हो सकता है और क्यों होगा, क्या के साथ साथ क्यों होगा, इसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं विषयवार अब क्या स्थिति बनी है जब 294 उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लेने के कारण मेरिट होल्डर बाहर हो गए और 163 के दस्तावेज में कमी पाई गई है, इसलिए वो भी बाहर हो गए। तो अब इस नई परिस्थिति से पूरा जो परिदृश्य, एक तस्वीर क्या बनी है, फटाफट पहले वो देख लेते हैं। और विषय में भी हम सबसे पहले वह विषय बताएंगे जिसमें सबसे कम वेटिंग क्लियर होने वाली है, वो है उर्दू का। और फिर वैसे ही हम पूरे 15 विषय लेकर आएंगे और सबसे अधिक वेटिंग क्लियर होने वाली है इंग्लिश की। तो हम इसी क्रम में ये पूरा वीडियो बनाएंगे। इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला विषय उर्दू। दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या है 3। डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवार कोई नहीं है, 0 यानी उर्दू विषय में 3 वेटिंग क्लियर हो सकती है। दूसरा विषय सोशलॉजी। दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या है 4। डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या है 2। कहने का सोशलॉजी विषय में 6 लोगों की वेटिंग क्लियर हो सकती है। तीसरा विषय होम साइंस। दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवार की संख्या 1। डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवार की संख्या 2। इसका मतलब होम साइंस में 7 वेटिंग अब यहाँ पर क्लियर हो सकती है। इसी तरीके से हम बात कर लें फिजिक्स विषय की। दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या है 9। डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या है 4। वेटिंग कुल मिलाकर 13 की यहाँ फिजिक्स विषय में क्लियर हो सकती है। इकोनॉमिक्स, इसमें 9 उम्मीदवारों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराए हैं। 6 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी डिग्री अपूर्ण होने के कारण वो अपात्र हो गए। कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स में 15 वेटिंग तक क्लियर हो सकती है। जियोग्राफी की बात कर लें तो यहाँ पर 10 लोगों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराए। 6 ऐसे थे जिनकी डिग्री अपूर्ण होने के कारण वो अपात्र हो गए, यानी 16 वेटिंग जियोग्राफी में क्लियर हो सकती है।
केमिस्ट्री में जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया उनकी संख्या 9, डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या 8, टोटल यहाँ 17 वेटिंग क्लियर हो सकती है। अब हम आगे और बात कर लेते हैं। आगे विषय है आपका संस्कृत। संस्कृत में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या है 9, डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या है 9, कुल मिलाकर 18 वेटिंग यहां संस्कृत में क्लियर होते हुए दिख रही है। बायोलॉजी, यहां पर दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या है 16, डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या है 7, वेटिंग क्लियर यहां पर 23 लोगों की हो सकती है। अगला विषय आपके सामने आ रहा है पॉलिटिकल साइंस। यहां पर 22 लोगों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया है। 6 ऐसे हैं जिनकी डिग्री अपूर्ण थी जिसके कारण वो अपात्र हो गए। कुल मिलाकर 28 वेटिंग यहां पर क्लियर हो सकती है। कॉमर्स की बात करें, यहां पर जिन्होंने दस्तावेज सत्यापित नहीं कराया और जिनकी डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए, ये दोनों संख्या 15-15, कुल मिलाकर 30 वेटिंग कॉमर्स में क्लियर हो सकती है। आगे हम बात कर लेते हैं अब हिस्ट्री की, इतिहास की। यहां पर 26 ऐसे उम्मीदवार थे मेरिट होल्डर जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया। 10 ऐसे हैं जिनकी डिग्री अपूर्ण थी जिसके कारण वो अपात्र हो गए। कुल मिलाकर इतिहास विषय में 36 वेटिंग क्लियर हो सकती है। गणित की बात कर लेते हैं। यहां 27 लोगों ने अपना दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया। 9 ऐसे हैं जिनकी डिग्री अपूर्ण होने के कारण अपात्र हुए हैं। गणित विषय में 36 वेटिंग क्लियर हो सकती है। अगला विषय एग्रीकल्चर, कृषि। यहां पर 41, अब तक का सबसे बड़ा फिगर, 41 ऐसे मेरिट होल्डर हैं जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन नहीं कराया। 13 की डिग्री अपूर्ण होने के कारण अपात्र हो गए। 54 वेटिंग क्लियर हो सकती है कृषि विषय में। इसी तरह से हम बात कर लें तो हिंदी में भी 54 वेटिंग क्लियर हो सकती है। 30 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया और डिग्री अपूर्ण होने के कारण 24 अपात्र हो गए। ऐसे 54 वेटिंग क्लियर हो सकती है। इंग्लिश की बात कर लें, सबसे बड़ा फिगर, दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या 62, डिग्री अपूर्ण होने से अपात्र हुए उम्मीदवारों की संख्या 38 और वेटिंग इस तरीके से इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 क्लियर हो सकती है। ये सबसे बड़ा फिगर है। देखिए, ये तो हमने आपको विषयवार स्थिति बता दी कि कितनी वेटिंग क्लियर हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मूल मुद्दा था वो ये था कि वेटिंग लिस्ट विभाग कब तक जारी कर सकता है। देखिए, इसका हम एक स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं, उससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। जब एमपी हाई कोर्ट ने ज्वाइनिंग लेटर जारी करने पर से रोक हटाई थी, तब भी हमने एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि विभाग इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए दिवाली से पहले दिवाली उम्मीदवारों की मनवा सकता है और हमारा अनुमान बिल्कुल सटीक बैठा। उसी तरीके से हम फिक्स कुछ नहीं कह सकते, ये विभाग को ही देखना है, लेकिन उसका स्ट्रेटेजी प्लान क्या हो सकता है, मैं आपको इस तरफ इसका ध्यान लाना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिस कारण ये पूरी भर्ती फंसी हुई थी, वो था वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2018 में 848 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की भर्ती का ये मामला था, जिसके कारण ये ज्वाइनिंग लेटर फंसे हुए थे। अब ज्वाइनिंग लेटर तो जारी हो गए, लेकिन इसकी फाइनल हियरिंग 12 नवंबर को है। तो एक तरफ तो विभाग ये कर सकता है और मुझे लगता है इसकी संभावना ज्यादा है कि वो 11 नवंबर तक ये जो 457 वेटिंग अब उसको जो क्लियर करनी है, इसके लिए वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है जो वेटिंग उम्मीदवार है। और 11 नवंबर की रात तक वो कोशिश ये कर सकता है कि अब जो फाइनल हियरिंग होने वाली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को लेके, उससे पहले इनकी वेटिंग क्लियर करके और इनको भी हम ज्वाइनिंग लेटर दे दें, ताकि 12 तारीख को जो हियरिंग होगी उसका इस भर्ती पे मोटे तौर पे कोई असर ना पड़े। तो एक तो ये विभाग का प्लान हो सकता है। इसके अलावा देखिए, अभी कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि विभाग तेजी से हर वर्ग में कुछ ना कुछ अपडेट करते जा रहा है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करता जा रहा है। आज से 20 दिन पहले विभाग के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर था। ईडब्ल्यूएस मामले में कोर्ट तरफ से प्रेशर चल रहा था, अतिथि शिक्षक अलग आंदोलन खड़े किए हुए थे, चयनित शिक्षक एक बार रैली निकाल चुके थे और दूसरी बार की तैयारी थी। हालांकि सार्वजनिक घोषणा नहीं हो पाई, लेकिन जो चयनित शिक्षक जिनके 19 अक्टूबर को ज्वाइनिंग लेटर जारी हुए, ये भी एक आंदोलन की स्ट्रेटेजी तो बना रहे थे, विभाग को ये मालूम था। इसके अलावा
पद वृद्धि को लेकर भी आंदोलन की रणनीति शुरू हो गई थी और अभी तो एक कोई डेट भी आ गई है, 8 नवंबर है शायद, 7 या 8 नवंबर, मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो कुल मिला के आप ये देखिए विभाग और सरकार के ऊपर अकेले स्कूल शिक्षा विभाग से कितना प्रेशर था। ईडब्ल्यूएस मामले में कोर्ट का प्रेशर चल रहा था, इधर आप आ जाओ तो अतिथि अलग मोर्चा खोले बैठे थे, इसके बाद चयनित शिक्षक प्लान बना रहे थे, वेटिंग शिक्षक रणनीति बना रहे थे। तो कुल मिलाकर विभाग ने अब किया क्या, जैसे ही कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई तुरंत ज्वाइनिंग लेटर जारी करके जो चयनित शिक्षकों का एक प्रेशर बिल्टअप हो सकता था वो जीरो कर दिया। अतिथियों को भी नियुक्ति दे दी, हो सकता है बहुत से अभी ज्वाइन नहीं कर पाए हो, कोई समस्या आई हो, स्कोर कार्ड का इश्यू होगा, अनुभव के अंक नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कितने शिक्षक होंगे, 2, 3, 4, 5 हजार मैक्सिमम अतिथि शिक्षक जो नए पदों पर जो नए रिक्त पद थे जिनकी ज्वाइनिंग होती थी वो तो उन्होंने भर्ती कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि अब अतिथि भविष्य में आंदोलन करेगा तो हो सकता है जो नए पदों पर जो अतिथि गए हैं वह भी आंदोलन में शामिल हो। अभी मैं कोई अनुमान नहीं लगा रहा, लेकिन इतना तो तय है कि 100% शामिल नहीं होंगे। कुछ अतिथि ऐसे रहेंगे जो क्लासरूम में पढ़ाएंगे सड़क पर उतरने की जगह। तो देखा जाए तो विभाग ये मान के चल सकता है कि अतिथियों का भी प्रेशर खत्म तो नहीं किया चयनित जैसा, लेकिन कुछ हद तक हल्का कर दिया, कुछ हद तक इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया। अब आ जाते हैं हम ईडब्ल्यूएस वाले मामले में। ईडब्ल्यूएस की 12 नवंबर को फाइनल सुनवाई है। यदि ये वेटिंग क्लियर करते हैं 457 की, तो चूंकि मैं अब बहुत से अतिथि शिक्षकों से जुड़ा हूं, बहुत से चयनित शिक्षकों से जुड़ा हूं, बहुत से वेटिंग ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी सभी कैंडिडेट से मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, ठीक नहीं होगा, लेकिन आप यकीन मानिए कि यदि वेटिंग क्लियर करते हैं ये 457 की, तो जो 2018 का जो ईडब्ल्यूएस केस लगा उसमें कम से कम नहीं तो 8 से 10 कैंडिडेट इसी वेटिंग में शिक्षक बन जाएंगे, जो वहां पर फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं, जो लीड कर रहे हैं। पक्ष हाई कोर्ट में तो वकील रखते हैं, सीनियर एडवोकेट्स करके रखे हुए हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने, लेकिन उसके इतर उनको जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराते हैं, जो हाई कोर्ट की बेंच से, कोर्ट रूम से बाहर जो लीड करते हैं, ऐसे कम से कम 8 से 10 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो 2018 की भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनमें से 8 से 10 कैंडिडेट तो यदि ये 457 की वेटिंग क्लियर होती है तो इसी में ही शिक्षक बन जाएंगे वर्ग 1 के। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि ये 457 की वेटिंग क्लियर होगी तो जो ईडब्ल्यूएस को जो लीड कर रहे हैं बहुत से, वो इसमें समाहित हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि बात 848 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की होती है, लेकिन याचिकाकर्ताओं की संख्या इसमें बामुश्किल 90 से 100 के आसपास होगी। 848 याचिकाकर्ता नहीं है, ऐसे में उनमें से 10 भी, और 10 में से भी मान लीजिए कि 5 ही मेन लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, वो इस वेटिंग क्लियर होने के साथ शिक्षक बनते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार 2 गहरी सांस, आराम की सांस, ठंडी सांस और ले सकती है। अब आ जाते हैं पद वृद्धि की बात। पद वृद्धि के में भी मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि 457 वेटिंग क्लियर होती है तो बहुत से ऐसे लोग जो पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे जानकार हैं इस पूरे मैटर के, जो डेटा प्रोवाइड्स कराते हैं मीडिया को या वो पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनमें से हो सकता है फ्रंट लाइन का कोई नहीं, लेकिन फिर भी जिनके पास डेटा है, जो जानते हैं, समझते हैं चीजों को, जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे कम से कम नहीं तो 50 से अधिक पद वृद्धि की मांग करने वाले भी कैंडिडेट इसमें जो है शिक्षक बन जाएंगे। तो यदि देखा जाए कि एक तो 12 नवंबर की पेशी फाइनल हियरिंग, यदि विभाग को लगता है कि यार हमारी भर्ती को हमें उसमें नहीं उलझाना, तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि 457 की वेटिंग वो जल्दी से जल्दी क्लियर करके वेटिंग लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी करेंगे, ताकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चॉइस फिलिंग के साथ इनको भी 12 से पहले ज्वाइनिंग लेटर दे दें। दूसरा, अभी जो पूरा प्लान चल रहा है कि एक प्रेशर को डिवाइड करना है, प्रेशर को कम करना है, जो 1 महीने प्रेशर था और आज जो विभाग के ऊपर प्रेशर है, इसमें बहुत अंतर है। यदि इसको आने वाले समय में और विभाग और सरकार चाहती है कि और हमारा हल्का प्रेशर हो जाए, ये जो अभी सब चल रहा है, तो विभाग के लिए फायदे का सौदा तो यही है
कि जितनी जल्दी हो सके ये 457 की वेटिंग क्लियर करें, ताकि इसी में अतिथि शिक्षक भी जितने भर्ती हो सकते हैं वो हो जाएंगे, कुछ पदवृद्धि वाले भी आ जाएंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले भी इसी में ही क्लियर हो जाएंगे। हालांकि 7 या 8 नवंबर को जो है पदवृद्धि के लिए एक बार फिर आंदोलन होने वाला है, उसे लेके हम वीडियो अलग से बना देंगे। मांग अभी भी रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 457 की वेटिंग क्लियर हो गई तो अतिथि शिक्षकों की मांग जीरो, नहीं, उनका तो महापंचायत और बहुत तमाम सारी मांगे हैं। बोनस अंक नहीं दिए उनको, कईयों को ऐसे स्कूल दे दिए जहां पद ही खाली नहीं है, स्कोर कार्ड पूरा गड्ढम गड्ढ खिचड़ी मचा दी है। वीडियो बना लेंगे इसको लेके अलग। पदवृद्धि की मांग चलेगी अभी, ईडब्ल्यूएस भले 5-10 इसमें भर्ती हो जाए, लेकिन केस तो चल ही रहा है, फाइनल हियरिंग होगी। मैं ये नहीं कह रहा, इन सब चीजों का 457 की जो वेटिंग है वो क्लियर करने से ये चीजें खत्म नहीं होंगी, ये तो वहीं बनी रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो प्रेशर 100% जो बिल्ड हो रहा था सरकार पर, विभाग पर, वो थोड़ा कम होगा। मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और इसमें भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आंदोलन होंगे अब वो बेमानी हो जाएंगे, बेनतीजा हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं अपने साथियों को बता दूं, मांग उनकी अभी भी जायज है, लड़ेंगे वो अतिथि शिक्षक हो, वो ईडब्ल्यूएस हो, वो ओबीसी हो, SC ST हो, या तमाम वो जिनके कुछ मांगे हैं, राइट्स हैं जो पूरी नहीं हुई है, पदवृद्धि की मांग कर रहे वेटिंग शिक्षक है, वो लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। यदि आपको लगता है आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो लोकतंत्र की ये खूबसूरती, आपको अपना बात तो रखनी चाहिए। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों 457 की वेटिंग जल्द से जल्द विभाग क्लियर कर सकता है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जल्द से जल्द वेटिंग लिस्ट कब जारी हो सकती है। और मुझे जो लगता है विभाग के अंदर भी यह सब बातें चल रही है। उम्मीद है, निर्णय अंतिम विभाग और सरकार का है, उम्मीद है 11 नवंबर से पहले वेटिंग लिस्ट जारी होगी 457 की, और उसके साथ ही उनकी नियुक्ति का लिए यहाँ पर काम शुरू हो जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने अतिथि शिक्षक, वेटिंग शिक्षक साथियों को ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अब तक यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें।